क्या कुछ लोग हैं उनको लेना चाहिए, या बच्चों को ही लेना चाहिए, या लड़कों को ही लेना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे कि प्रोटीन की जरूरत आखिर किसको है, कौन से वो लोग हैं जिनको प्रोटीन चाहिए, कौन से वो लोग हैं जिनको प्रोटीन नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रोटीन किसे लेना चाहिए। देखिए, प्रोटीन जो एक पोषक तत्व है ना, ये कोई दवाई नहीं है, ये एक भोजन है जो आपको आपके आहार से पूरा करने की रोजाना आवश्यकता है। पर क्योंकि आप अपने आहार से सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पूरा नहीं कर पाते, इसीलिए आपको हेल्थ सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता है। तो प्रोटीन किसे लेना चाहिए? क्योंकि ये भोजन का हिस्सा है, तो प्रोटीन की जरूरत हर एक व्यक्ति को है। जो लोग ये कहते हैं, जैसे कि अभी सर बता रहे थे कि जो लोग यंग लोग होते हैं उनके अंदर ऊर्जा का स्तर काफी अच्छा रहता है, और जब वो न्यूट्रीचार्ज मैन या फिर न्यूट्रीचार्ज वुमन टैबलेट लेना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में उनको वो चेंजेस या वो कुछ उनको अंतर महसूस नहीं होता कि लेने से कुछ हुआ या नहीं हुआ। उनको लगता है कि बिल्कुल सब कुछ पहले जैसा है, क्योंकि ऊर्जा का स्तर इतना बेहतर रहता है यंग अवस्था में। ठीक है, जवां जब रहते हैं। बट जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है, वैसे वैसे जब शरीर के अंग कमजोर पड़ने लगते हैं, और जब हम लगातार लंबे समय से न्यूट्रिशन लेते हैं और उसको लगातार लेते रहते हैं, तब उस स्टेज पर जहां पर हमें कमजोरी महसूस होनी शुरू होती है, उससे हम अपने आप को पूर्णतः बचा सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन की जो जरूरत है, वो फिट लोगों को भी, स्वस्थ लोगों को भी है। ताकि, क्योंकि अभी शायद अगर वो प्रोटीन लेंगे तो उनको उतना अंतर महसूस नहीं होगा, पर जैसे ही उनकी उम्र बढ़ेगी, उनको जरूर ये समझ में आएगा कि आज भी वो पहले जैसे यंग महसूस कर रहे हैं, जबकि उन्हीं की उम्र के लोग ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं। उनको काफी कमजोरी हो रही है, थकान हो रही है, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो रही है। अंतर किस बात का है कि आप लगातार लंबे समय तक अपने शरीर को पोषण देते आ रहे थे और देते आ रहे हैं, जबकि आप ही की उम्र के वो लोग जो न्यूट्रिशन नहीं ले रहे थे, जो प्रोटीन नहीं ले रहे थे, आज अब इस उम्र में आकर उनको ये एहसास हो रहा है कि हाँ, उनके शरीर में कोई कमी है, कोई कमजोरी है। पर उस उम्र में आप ये महसूस नहीं करेंगे अगर आप लंबे समय तक लगातार पोषक तत्वों का सेवन करेंगे, और ऐसा ही एक पोषक तत्व है प्रोटीन। तो जो लोग फिट हैं उनको भी प्रोटीन की उतनी ही आवश्यकता है, और जो कमजोर लोग हैं, जिनकी मसल्स कमजोर हैं, उनको तो प्रोटीन लेना ही चाहिए। क्योंकि कमजोर लोगों का मतलब है, यानी कि जो शारीरिक रूप से दुबले पतले जो कमजोर लोग होते हैं, उनका ये मतलब है कि उनके शरीर में मांसपेशियों की कमी है, तो उनको तो लेना ही लेना है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं, उनकी नींद पूरी होने के बाद भी उनको नींद आती रहती है, जिनके चेहरे का निखार गायब हो गया हो, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हो, हाथ पांव मुरझा रहे हो, ये वो सारे लोग हैं जिनके शरीर में प्रोटीन की कमी है। बालों पर भी प्रोटीन का बहुत अच्छा असर पड़ता है। अगर आप प्रोटीन का सेवन करते हैं तो आपके बाल मजबूत होते हैं, जड़ से मजबूत होते हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर होती है, उनकी गुणवत्ता बेहतर होती है। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल कमजोर हैं, बालों का घनत्व तो कम है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है प्रोटीन की कमी का। राइट। एक और चीज अगर आपने देखी होगी कि बहुत सारे लोग जो है छोटे छोटे कामों को करने में थकान महसूस करते हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो 1 किलो का वजन तक नहीं उठा पाते, हाथ उनके कांपने लगते हैं, उनके हाथों में दर्द होने लगता है। कम उम्र के लोग भी इस तरह की जो शिकायतें करते हैं कि नहीं, वो उनसे वजन नहीं उठाया जाता। मैंने अपने ही किसी दूर के रिश्ते में देखा था कि एक महिला मेरे ही उम्र की, मतलब मुझसे भी कम उम्र की, उस समय मैं कुछ 6-7 साल पहले की बात कर रही हूँ, इतनी यंग उम्र में, इतनी कम उम्र में, मतलब अपने ही बच्चे को वो गोद में जब उठा रही थी तो बोल रही थी हाथ दर्द कर रहा है। अब आप सोचिए, मतलब मैं बड़ी आश्चर्यचकित हुई उस वक्त ये देखकर या सुनकर कि इतने से छोटे बच्चे को, जिसका वजन सिर्फ 3-4 किलो का है, उसको गोद में 10-15 मिनट उठाने पर ही उनके हाथों में दर्द शुरू हो गया। बोले मेरे हाथ में दर्द शुरू हो गया रश्मि, थोड़ा देर तुम इसको पकड़ लो, मेरे को थोड़ा सा से दर्द महसूस हो रहा है। तो ये वो लोग हैं जिनके शरीर में मांसपेशियों की कमी है। राइट। इतनी कम उम्र में अगर आप अपने छोटे छोटे कामों को नहीं कर पा रहे, छोटे छोटे सामान नहीं उठा पा रहे, अपनी बच्चे को गोद में नहीं उठा पा रहे, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में मांसपेशियों की कमी है। जो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, जिनका वजन बढ़ गया है, जिनको कई तरह की बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज है, जोड़ों का दर्द है, मोटापा है, ये वो सारे लोग हैं जिनके शरीर में प्रोटीन की कमी। राइट। हमारे शरीर को प्रोटीन क्यों चाहिए? देखिए, हम ये बात जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 4 प्रकार की चीजों से मिलकर बना है, जिसमें पानी एक है, दूसरा हड्डियां, तीसरा मसल्स, और चौथा है फैट। इन चारों से हमारा शरीर, मोटा मोटा अगर अनुमान लगाए तो इन चारों चीजों से हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है। राइट। अब बात करते हैं कि हड्डियां ये प्रोटीन से कैसे बनी हुई है। अब देखिए, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारा जो पूरा शारीरिक ढांचा है वो हड्डियों के ऊपर खड़ा हुआ है।
और हड्डियां भी एक प्रकार के प्रोटीन से बनी हुई होती हैं, जिसको हम कहते हैं कोलेजन नामक प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारे लिए कितना जरूरी है, इस बात को हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण जो अंग कह सकते हैं, जो हड्डियां होती हैं, जिस पर हमारा शारीरिक ढांचा सालों साल खड़ा रहता है, और अगर ये नहीं होती तो क्या आपकी स्थिति होती है। आप समझ सकते हैं कि हड्डियां कितनी महत्वपूर्ण है, उनकी मजबूती कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हड्डियां कमजोर हो जाती है, उनका वजन कम हो जाता है, उनका घनत्व कम हो जाता है, तो आपका शारीरिक कार्य क्षमता एकदम खत्म हो जाती है। तो हड्डियां जो है, हड्डियों की मजबूती के लिए भी प्रोटीन जरूरी है। जितना कैल्शियम जरूरी है उतना ही प्रोटीन भी जरूरी है, क्योंकि हड्डियां एक प्रकार के प्रोटीन से ही बनती है, जिसको हम कोलेजन नामक प्रोटीन कहते हैं। हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा शरीर हड्डियां, पानी, फैट, इन सब चीजों से मिलकर बना होता है। तो अब बात करते हैं मसल्स की, क्योंकि हमारा शरीर मसल से मिलकर भी बना हुआ होता है, राइट। और ये जो मसल्स होती है, जो मांसपेशियां होती हैं, ये भी प्रोटीन से बनती है। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और हर एक कोशिका जो है वो प्रोटीन से बनती है, राइट। तो इसीलिए हमारे को जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, बच्चों को मसल्स क्यों चाहिए? बच्चों को अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए और अपनी शारीरिक विकास के लिए, ताकि उनकी शारीरिक विकास बेहतर हो, उनकी शारीरिक मजबूती बेहतर हो, उनकी हाइट बेहतर हो, उनका वजन बेहतर हो, इसके लिए उनको प्रोटीन की जरूरत है। और अगर आपके शरीर में मांसपेशियां पर्याप्त मात्रा में होंगी, राइट, मसल्स पर्याप्त मात्रा में होंगी, तो आपके बच्चों की इम्यूनिटी भी बेहतर होगी। तो बच्चों के शरीर में मांसपेशियों को बेहतर होना बहुत आवश्यक है, उनकी संख्या का अच्छा होना बहुत आवश्यक है, ताकि उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो। पुरुषों को मसल्स क्यों चाहिए? देखिए, पुरुषों को फिट दिखने के लिए, अपने हर काम को करने के लिए, भारी सामान को उठाने के लिए, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को से बचे रहने के लिए जो है मसल्स की आवश्यकता होती है। महिलाओं को मसल्स की आवश्यकता क्यों है? सुंदर दिखने के लिए, फिट दिखने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए, अपने छोटे छोटे कामों को करने के लिए, बच्चे को गोद में उठाने के लिए, सफाई करने के लिए, घर के काम करने के लिए, हर एक काम को करने के लिए जो है हमें मसल्स की आवश्यकता होती है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचे रहने के लिए और अपना खुद का वजन उठाए रखने के लिए हमें मसल्स की आवश्यकता होती है। बड़ों को भी मसल्स की उतनी ही आवश्यकता होती है, ताकि हर काम को स्वयं कर सके, किसी पर उनको निर्भर ना रहना पड़े, ताकि उनका जीवन शैली जो है सक्रिय रह सके, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से वो बचे रह सके। यानी कि कह सकते हैं कि जिंदगी का पूरा मजा लेने के लिए हमें मसल्स की आवश्यकता होती है, राइट। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष है, हर एक व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए मसल्स की आवश्यकता होती है। जितनी अच्छी मसल्स होंगी उतना ही स्वस्थ और लंबा जीवन आपका होगा। जितनी अच्छी मसल्स होंगी उतना ही आपके शरीर में फैट कम होगा। सीधी सीधी बात है, राइट। और हम ये बात जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे शरीर के अंगों में कमी आने लगती है। ये उम्र के साथ होता है। और जैसे जैसे हम 35 के ऊपर पहुंचते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती है, जो मसल्स है, उनकी भी संख्या कम होने लगती है, उनकी जो गुणवत्ता है वो कम होने लगती है। 35 वर्ष के बाद हर वर्ष हमारे शरीर से 1% जो है मसल की हानि होने लगती है। और मसल की अगर हानि हमारे शरीर में होने लगी, तो समझिए आपकी काम करने की क्षमता में कमी होने लगी, राइट। तो मसल की हानि से आपकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, और आप जीवन शैली से जुड़ी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होने लगती है। क्योंकि जैसे ही आपकी मांसपेशियों की संख्या कम होती है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। और अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है, तो आप जीवन शैली से जुड़ी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं, जैसे कि मोटापा है, डायबिटीज है, और अन्य कई तरह की बीमारियां, राइट। और अगर आपके शरीर में मांसपेशियां कम हो जाती हैं, तो आपके चेहरे पर झुर्रियां भी बहुत जल्दी आने लगती हैं। आप जो है असमय बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगते हैं। तो हमें हर उम्र में मसल्स की जरूरत होती है, खासतौर पे बड़ी उम्र में हमें और भी ज्यादा आवश्यकता है, ताकि उस बड़ी उम्र में भी हम जो है बिना किसी पर निर्भर हुए अपने सभी कामों को कर सके और एक रोग मुक्त जीवन जी सके। तो मसल्स को बनाने के लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। यानी कि हमारे मसल्स का जो भोजन है वो है प्रोटीन, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जिसमें सभी जो है जरूरी 9 प्रकार के अमाइनो एसिड्स मौजूद हो, जिसका पिरिका स्कोर क्या हो, 1 हो। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि हमें अपने 1 किलो शरीर के वजन पर लगभग 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जितने किलो का आपका शरीर का वजन है, लगभग उतने ही ग्राम प्रोटीन की आपको रोजाना आवश्यकता है, क्योंकि ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी हमें बड़ी मात्रा में आवश्यकता है। जो लोग बॉडी बिल्ड करते हैं, जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जो लोग जिम करते हैं, उनको
उनको एक सामान्य व्यक्ति से 1.5 से 2 गुना ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है। इस बात को आप ध्यान से समझ लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि नहीं, प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोगों को चाहिए, प्रोटीन तो जिम जाने वाले लोगों को चाहिए, पहलवानी करने वाले लोगों को चाहिए। ऐसा नहीं है। प्रोटीन की जरूरत, मसल्स की जरूरत हर एक व्यक्ति को है। जो लोग पहलवानी करते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, उनको एक सामान्य व्यक्ति से 1.5 से 2 गुना ज्यादा जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आपको समझना है और लोगों को भी बताना है कि प्रोटीन जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है। और अगर हमारी इम्यूनिटी बेहतर होगी तो हर तरह की बीमारी से हम अपना बचाव कर पाएंगे। एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आपको नोट करना चाहिए वो ये है कि जो प्रोटीन होता है वो ना सिर्फ हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बल्कि ये हमारे शरीर को एल्कलाइन बनाने में मदद करता है। एल्कलाइन मतलब जितना ज्यादा हमारा शरीर एल्कलाइन होगा उतना ही ज्यादा हम बीमारियों से बचे रहेंगे। ये हमारे शरीर की एसिडिटी को कम करता है, और जिस भी शरीर में एसिडिक लेवल हाई रहता है, ज्यादा रहता है, उसमें बीमारियां उतनी ही ज्यादा पनपती हैं। तो ये हमारे शरीर के एसिडिक लेवल को कम करता है और हमारे शरीर को एल्कलाइन बनाने में मदद करता है। जितना हमारा शरीर एल्कलाइन रहेगा उतना ही ज्यादा हम बीमारियों से दूर रहेंगे। राइट। तो ये बात भी आपको लोगों को बतानी है। तो हमें कौन से प्रोटीन का सेवन करना है, कौन सा वो प्रोटीन है जो हमारे शरीर को एल्कलाइन बनाएगा, जो नंबर 1 क्वालिटी का प्रोटीन है, जिसका पेडिका स्कोर 1 है। कौन से प्रोटीन का सेवन करना है, हमें ऐसे प्रोटीन का सेवन करना है जिसका पेडिका स्कोर 1 हो, जो कि क्वालिटी में नंबर 1 हो, जिसकी गुणवत्ता बेहतर हो, जो आसानी से आपके शरीर में पच सके। ऐसे प्रोटीन का सेवन करना है। हमें ऐसे प्रोटीन का भी सेवन करना है जिसमें कोई भी हानिकारक तत्व मौजूद ना हो। ऐसे तत्व जो कि प्रोटीन को पचने में अवरोध पैदा करते हो, ऐसे प्रोटीन का सेवन हमें नहीं करना है। हमें ऐसे प्रोटीन का सेवन करना चाहिए जो कि 100% वीगन हो, जो कि प्लांट बेस्ड हो। और ऐसे गुणवत्ता से भरे हुए प्रोटीन को हम कहते हैं आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन है सोया प्रोटीन आइसोलेटेड, क्योंकि सोया प्रोटीन आइसोलेटेड जो है मतलब जो कि ऐसा प्रोटीन है जिसका पेडिका स्कोर 1 है, जिसमें सभी 9 प्रकार के अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, और ये 100% वीगन प्रोटीन है। ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। ये प्रोटीन जो है सबसे बेहतर जो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है वो अमेरिका की ड्यूपो कंपनी बनाती है, और वहीं से हमने ये प्रोटीन आपके लिए मंगाया है। और ये हमने डाला है न्यूट्रीचेस्ट के कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचेस्ट स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट में। इसके हर एक सेशे से आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, 100% वीगन प्रोटीन है, क्योंकि पौधों से तैयार किया गया प्रोटीन है। इसमें कोई भी हानिकारक तत्व मौजूद नहीं है। इसके अंदर फाइबर मौजूद है जो कि आपके पाचन को बेहतर करता है। इसमें कोई भी अतिरिक्त शुगर यानी कि चीनी मौजूद नहीं है। इसमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं है। तो ये पाचन में बहुत ही आसान है, ये अवशोषण में बहुत ही आसान है, ये आपकी मांसपेशियों को बेहतर बनाने का काम करता है। राइट। एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि ये जो प्रोटीन है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, ये FSSAI के द्वारा यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब ये है कि ये जो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन आपको न्यूट्रीचेस्ट कोको प्रोडाइट के रूप में या न्यूट्रीचेस्ट स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट के रूप में मिल रहा है, ये जो है 100% जो है सुरक्षित है, लेने के लिए बिल्कुल सुरक्षित है और असरकारी प्रोटीन है। राइट। अब देखिए, न्यूट्रीचेस्ट कोको प्रोडाइट में हमने एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो है बेल्जियम से मंगाया गया रियल कोको पाउडर डाला। इसमें कोई भी फ्लेवर हमने नहीं डाला है, इसमें हर चीज रियल डाली गई है। रियल कोको पाउडर डाला है जो कि आपके हृदय स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। और न्यूट्रीचेस्ट स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट में हमने फ्रांस से मंगाया रियल स्ट्रॉबेरी पाउडर डाला है। पैकेजिंग तो बहुत उम्दा है, डॉय पैक में है। आपको पता ही है कि हर एक पैक में इसका 15 ग्राम प्रोटीन है, और आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इसके फूलने, बिखरने, गिरने का कोई खतरा नहीं है। आप अगर ट्रैवलिंग के लिए कहीं जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप अपने जरूरत के हिसाब से उतने पैकेट इसके ले जा सकते हैं। क्योंकि इसको पानी में बनाना है, तो इसीलिए आप कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो, आप आसानी से इसको बनाकर अपने रोजाना का जो है प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। इसको सैंपल करवाना बहुत आसान है, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप प्रोटीन के महत्व को बताते हैं, आप बताते हैं कि अगर वो कमजोर व्यक्ति है, उसकी मांसपेशियां कम है, अगर आप उसे बताते हैं कि उसको प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, या स्वस्थ रहने के लिए, अगर वो आज फिट है आगे भी वो फिट रहना चाहता है, तो उसको प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। यानी कि अगर आप अपने कस्टमर से मिलते हैं, आप उसको प्रोटीन का महत्व समझाते हैं, अगर वो लेने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो ये कहता है कि अभी मैं पूरा पैक नहीं लेना चाहता हूँ, मैं अभी सिर्फ जो है टेस्ट करना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ, तो आप इसको आसानी से सैंपल भी करवा सकते हैं। क्योंकि ये सैंपल कराने में बहुत
आसान है। आपको जितने सैशे उनको चाहिए उस जरूरत के हिसाब से दे सकते हैं और उनको टेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं, और अगर वो एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे तो वापस आपसे उस जो है पूरा डॉय पैक वो खरीदेंगे। राइट। तो आपको जो है सैंपल करवाना बहुत जरूरी है। और आपको पता ही है कि अगर आप जो है प्रोटीन का सेवन करते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो है रोजाना सही मात्रा में प्रोटीन का सेवन करता है, तो ये आपकी मांसपेशियों को बेहतर बनाता है, उनकी क्वालिटी को बेहतर करता है, आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करता है, आपके शरीर में फैट को कम करता है, आपको जो है बार बार भूख लगने से बचाता है, आपके शरीर को एल्कलाइन बनाता है, आपको रोगों से दूर रखने में मदद करता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। राइट। अब देखिए मार्केट में अगर हम थोड़ा सा इसका कंपैरिजन जो है वे प्रोटीन के साथ करें, तो वे प्रोटीन के कंपैरिजन में आइसोलेटेड सोया प्रोटीन बहुत बेहतर माना गया है, क्योंकि ये 100% एक तो वीगन प्रोटीन होता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इसमें फाइबर ऊपर से मौजूद है, और इसको पचाना बहुत आसान है। इसके लिए हमें पर्यावरण पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, और ये हमारे शरीर को एल्कलाइन बनाने का भी काम करता है। ये अवशोषित भी हमारे शरीर में बहुत बेहतर होता है। इसीलिए ये वे प्रोटीन के कंपैरिजन में इसको ज्यादा बेहतर माना गया है, क्योंकि वे प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर को एसिडिक बनाता है, और इसके लिए हमें पशुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। और हर कोई व्यक्ति जो मतलब जिसको दूध से एलर्जी है वो जो है वे प्रोटीन का सेवन नहीं कर सकता, पर आइसोलेटेड वे प्रोटीन का सेवन हर एक व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि एक प्लांट बेस्ड वीगन प्रोटीन है, और ये कीमत की दृष्टि से भी थोड़ा सस्ता है। राइट। तो 900 रुपए इसका जो है एमआरपी है, चाहे वो न्यूट्रीचर्ज कोको प्रोडाइट की आप बात करें डॉय पैक की, चाहे वो आप न्यूट्रीचर्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट की बात करें डॉय पैक की, तो एमआरपी 900 है, डीपी 720 है, और बिजनेस वॉल्यूम भी आपको इसमें 540 का मिलता है। और वही बात है कि अगर आप थोड़े समय इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको उतना फायदा नजर नहीं आएगा, या थोड़ा बहुत फायदा नजर आएगा, पर अगर आप लंबे समय इसका इस्तेमाल करते हैं, या किसी भी प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी मांसपेशियों में सुधार आएगा, जो कि सबसे बड़ा मकसद है हमारा प्रोटीन को लेने का। क्योंकि अगर हमारी मांसपेशियां बेहतर होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारी काम करने की क्षमता अधिक हो जाएगी, हमारे शरीर में फैट कम हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी, हमारी त्वचा बेहतर हो जाएगी, हमारे बाल बेहतर हो जाएंगे। तो अगर आप लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, आपकी मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, और जीवन शैली से जुड़ी बहुत सारी बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्योंकि मार्केट में अगर आप इसका कंपैरिजन किसी भी अन्य कंपनी के साथ और ब्रांड के साथ कर लें, तो आप पाएंगे कि न्यूट्रीचार्ज का ये जो प्रोटीन पाउडर है ये सबसे बेहतरीन है, कीमत की दृष्टि से भी और क्वालिटी की दृष्टि से भी। न्यूट्रीचार्ज की अगर मैं कोको प्रोडाइट या स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट की बात करूं, या केसर पिस्ता प्रोडाइट की बात करूं, ये सिर्फ 3 ही नहीं बल्कि अभी